नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एकेडमी प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज की हमारी क्लास है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्राचीन काल भारत के इतिहास से संबंधित, और उसमें आज चर्चा का विषय होगा जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या विगत परीक्षा में पूछे गए या आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ विश्वास के साथ और देखेंगे जैन धर्म से संबंधित जो आज की आपकी क्लास है, तो इसे आप देखें। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो आपके क्वेश्चन इस जैन धर्म से संबंधित पूर्ण करा दिए जाएं। तो जैन धर्म में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म की अगर बात करें, जैन धर्म को जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो हमें विशेषकर जानकारी है, तो उसमें दो हमारे पास ग्रंथ हैं। एक तो आप पढ़ते हैं कि जो हेमचंद द्वारा एक परिशिष्ट पर्वन है उसके माध्यम से, और एक आपने पढ़ा होगा भद्रबाहु द्वारा रचित एक पुस्तक है कल्पसूत्र। तो इनके हमें जैन धर्म के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद में जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं आप जानते हैं। 24 तीर्थंकर आपके जैन धर्म के हुए, लेकिन 24 आपको नहीं पढ़ने। 24 में आप में केवल आपको 4 याद रखने, उनमें 4 में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर, 23वें और 24वें। और एक अपवाद के स्वरूप के रूप में 19वें जो तीर्थंकर है उनको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में जैसे पार्श्वनाथ का आपको डिटेल पढ़ना है, महावीर स्वामी का डिटेल पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। फिर जैन धर्म का आपने सम्मेलन पढ़ा होगा, जैन धर्म के 2 सम्मेलन हैं, और जो आपके ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने अपना जैन धर्म स्वीकार किया। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं, तो ये आज की क्लास में हम कवर करते हैं। तो हेडिंग आपका क्या हो गया, जैन धर्म। सभी हेडिंग बना लेंगे, आप अपना नोटबुक लेकर के बैठें और हेडिंग क्या बनाएंगे, जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म में अगर आपसे पहले बात करें, वन लाइनर में देखते हैं पहले। जैन धर्म अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो आप एक एक करके आप लिखेंगे जैन धर्म के संस्थापक। और एक क्वेश्चन आता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो ये 2 क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक और एक क्वेश्चन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इन दोनों में थोड़ा सा आपका अंतर है। संस्थापक अगर आपसे पूछा जा रहा है कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आप याद रखेंगे संस्थापक कौन है, संस्थापक आप याद रखेंगे ऋषभदेव। संस्थापक कौन है आपके, ऋषभदेव। ऋषभदेव के द्वारा जैन धर्म को आपकी शुरुआत की गई। लेकिन वास्तव में चर्चा में आपका कब आया, चर्चा में आया महावीर स्वामी के समय में। इसलिए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका महावीर स्वामी। किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक आपका माना जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है जैन धर्म के जो आपके तीर्थंकर हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो आपको पढ़ने। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें जैसा आपका नोटबुक है उसमें लिख सकते हैं, एक तरफ आप लिख सकते हैं तीर्थंकर, एक तरफ आप लिखेंगे तीर्थंकर, ठीक है। तो तीर्थंकर, और एक तरफ इसी में लिख लेंगे, पहले ये लिख लेंगे क्रम संख्या, क्रम क्या है उनका, क्रम संख्या। और क्रम संख्या के बाद तीर्थंकर का नाम, और उसके बाद उनका लिखेंगे जी प्रतीक। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे, उसमें क्रम संख्या, तीर्थंकर का नाम, और क्या हो जाएगा आपका प्रतीक। अब इसमें हम जानेंगे क्रम संख्या अगर आपसे पूछ रहा है, यानी प्रथम तीर्थंकर कौन है आपके, द्वितीय तीर्थंकर कौन है, द्वितीय, इसमें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 19वें कौन है, 19वें, और एक याद रखेंगे 23वें, और एक आप याद रखेंगे 24वें। ये आपको याद रखना है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन डिटेल भी बस आप 2 को पढ़नी है आपको। कौन कौन से 23वें और 24वें जो आपके तीर्थंकर है, इनकी डिटेल आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया, 23वें और जो आपके 24वें तीर्थंकर है इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे। तो अब इसमें जानते हैं प्रथम तीर्थंकर आपने पढ़ा होगा। प्रथम तीर्थंकर आपके कौन है, प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव। इनको देख लेते हैं, ऋषभदेव। आपसे पूछा जाएगा द्वितीय तीर्थंकर कौन है, द्वितीय, द्वितीय आप पढ़ते हैं जी प्रथम आपके ऋषभदेव। द्वितीय आपसे पूछा जाए कौन है, अजीतनाथ। कौन है, अजीतनाथ, ये आपके द्वितीय तीर्थंकर है। 19वें पूछे, 19वें कौन है, मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ को लेकर के आपको विवाद है, श्वेतांबर और दिगंबर जो आपकी शाखाएं इसकी 2। श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि मल्लीनाथ आपकी महिला तीर्थंकर है, जबकि आपके दिगंबर वाले बोलते हैं कि जो मल्लीनाथ है वो आपके पुरुष तीर्थंकर है। इसको लेकर के आपका विवाद है। 23वें तीर्थंकर अगर आपसे पूछ रहा है, 23वें कौन है, 23वें आप याद रखेंगे पार्श्वनाथ,
और आपसे पूछा जाए जी 24वें कौन है, 24वें आप याद रखेंगे 24वें कौन है, महावीर स्वामी। 24वें कौन है, 24वें आपके महावीर स्वामी। क्लियर हो गया। तो ये तो तीर्थंकर हो गए और उनका क्रम हो गया। अब इनके आपको याद रखने की इनके प्रतीक क्या हैं जी, प्रतीक। प्रतीक और आप याद रखेंगे, प्रतीक आपसे पूछा जाए, प्रतीक अगर आपसे पूछे ऋषभदेव का क्या है, ऋषभदेव का आप याद रखेंगे सांड। क्या है ऋषभदेव का प्रतीक है आपका सांड। अजीतनाथ का पूछे, अजीतनाथ का आपका प्रतीक क्या है, हाथी है। क्या है, हाथी। अजीतनाथ का क्या है, हाथी। उसके बाद मल्लीनाथ का आपसे पूछ रहा है, मल्लीनाथ का क्या है, मल्लीनाथ का है घड़ा। मल्लीनाथ का क्या है, घड़ा। उसके बाद आपसे पूछे पार्श्वनाथ का क्या है, पार्श्वनाथ का आप याद रखेंगे सर्प, या क्या बोलेंगे आप, सांप, सर्प या सांप। और महावीर स्वामी का क्या है, महावीर स्वामी का क्या है आपका शेर। महावीर स्वामी का क्या है, शेर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। जैन धर्म संस्थापक आपने पढ़ लिया कौन है, ऋषभदेव। वास्तु संस्थापक महावीर स्वामी। फिर उसी में आगे नोटबुक में आप लिखेंगे क्रम संख्या, तीर्थंकर का नाम और प्रतीक। क्रम संख्या प्रथम, द्वितीय, 19वें, 23वें और 24वें। तो आपने पढ़ा प्रथम कौन है, ऋषभदेव है, आप पढ़ते हैं। द्वितीय कौन है, अजीतनाथ है। 19वें कौन है आपके, मल्लीनाथ है। और 23वें कौन है, पार्श्वनाथ है। 24वें कौन है आपके, महावीर स्वामी। पहले वाले का जो आपका प्रतीक क्या है, सांड है। अजीतनाथ का क्या है, हाथी है। मल्लीनाथ का क्या है, घड़ा है। और पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प है। महावीर स्वामी का क्या है, शेर। क्लियर हो गया। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब आप जानेंगे इसमें डिटेल के बारे में जानेंगे, जो इसमें डिटेल्स है, डिटेल से हमें पढ़ना है। तो डिटेल से हमें पढ़ना है पार्श्वनाथ के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ आप हेडिंग बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाएंगे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ आपने हेडिंग बना लिया। अब इसमें आप देखेंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पहले पढ़ते हैं जन्म। जन्म आपसे पूछा जाए, जन्म। तो जन्म आप याद रखेंगे, जन्म कब हुआ। तो इसमें जन्म पढ़ते हैं महावीर स्वामी के जन्म से। ठीक है, ये ऐसे ही पढ़ते हो आप, महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पहले। ऐसे ही आपको पढ़ना है, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व। महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व। ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व। और हुआ कहाँ पर था, ये हुआ था आपका काशी वाराणसी में। कहाँ पर हुआ, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व। तो आप याद रखेंगे काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर हो गया। महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व काशी वाराणसी में जन्म हुआ। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, इसी में आपको याद रखना है पिता कौन है इनके, पिता आप याद रखेंगे। इनके पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है अशुसेन। पिता का नाम क्या है, अशुसेन। क्या नाम है पिता का, अशुसेन। आपसे पूछा जाएगा पिता का नाम क्या है, अशुसेन। नेक्स्ट आपसे पूछे जी माता का नाम क्या है, माता आप याद रखेंगे, माता का नाम क्या है, माता का नाम है वामा देवी। क्या नाम है, माता का नाम क्या है, वामा देवी। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ का वंश कौन सा है। वंश आपसे पूछे, वंश आप याद रखेंगे, वंश कौन सा आपका। तो वंश आप याद रखेंगे, वंश इनका कौन सा, इक्ष्वाकु। क्या है, वंश आप याद रखेंगे, वंश कौन सा है, इक्ष्वाकु। कौन सा वंश आपका, इक्ष्वाकु। फिर उस आपसे पूछा जाएगा, इसी में आपसे पूछेंगे पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम। पत्नी अगर आपसे पूछ रहा है कि पत्नी का नाम क्या है, पत्नी, तो पत्नी का नाम आप याद रखेंगे, पत्नी का नाम क्या है, प्रभावती देवी। क्या नाम है, प्रभावती देवी। ऐसे आपको पढ़ना है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया जाएगा, प्रभावती देवी। ये आप पढ़ लिया। अब इसमें क्या है, इनको जो आपका ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान प्राप्त आप पढ़ते हैं कि जब ये आपका ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति हो जाती है इनको 84वें दिन। तो ज्ञान प्राप्ति आप याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति तो ज्ञान प्राप्ति आप याद रखेंगे, ये कब हुई थी ज्ञान प्राप्ति इनको, ज्ञान प्राप्ति आप याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको आपका 84वें दिन। कितने दिन, कौन से दिन, बहुत जल्दी इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद इसी में क्वेश्चन आता है, जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ को मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुआ, वह स्थान कौन सा है। तो ज्ञान प्राप्ति, या आपसे पूछे मोक्ष का जो स्थान है, मोक्ष का स्थान इनका कौन सा है। तो ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष का स्थान अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कौन सा स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम आप याद रखेंगे, उस स्थान का नाम क्या है, सम्मेद शिखर। कौन सा शिखर आपका, सम्मेद शिखर। मोक्ष का स्थान कौन सा है, सम्मेद शिखर।
और सम्मेद शिखर अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कहाँ पर है, सम्मेद शिखर आपका कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है, झारखंड में। कौन से राज्य में स्थित है, झारखंड में स्थित है। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछेगा पार्श्वनाथ का विशेष कार्य क्या है, इनका विशेष योगदान क्या है जैन धर्म में। तो पार्श्वनाथ का विशेष कार्य क्या है, विशेष कार्य, फिर नीचे आप हेडिंग बनाएंगे विशेष कार्य। क्या है आपका विशेष कार्य, विशेष कार्य इनका क्या है, विशेष कार्य को आप देखेंगे जी, विशेष कार्य। विशेष कार्य आपको याद रखना है क्या है, जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत इन्होंने प्रदान किए। क्या है, 4 महाव्रत इन्होंने प्रदान किए। 4 महाव्रत कौन कौन से, जैसे एक तो आप याद रखते हैं सत्य, सदा सत्य आपको बोलना है, सत्य। एक आप याद रखें अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करनी है, सत्य अहिंसा। एक आप याद रखेंगे जी, एक क्या है अपरिग्रह। क्या है आपका अपरिग्रह, सत्य है, अहिंसा है, और क्या है आपका अपरिग्रह। तो ये आपके किसने दिए थे, ये सब आपके किसने दिए हैं, ये दिए हैं आपके किसने, ये आपके पार्श्वनाथ ने दिए। और एक आप याद रखेंगे अस्ते, एक क्या है आपका अस्ते। तो ये 4 महाव्रत हैं। 4 महाव्रत आपने पढ़ लिए। 4 महाव्रत में कौन कौन है, नंबर 1 याद रखेंगे सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अपरिग्रह, और नंबर 4 क्या है अस्ते। तो ये 4 महाव्रत किसने दिए हैं, ये दिए हैं आपके पार्श्वनाथ ने। तो विशेष कार्य अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत दिए गए। कौन कौन से दिए गए, तो दिए कौन कौन से गए, एक आप याद रखेंगे सत्य, एक आपका अहिंसा, एक कौन सा अपरिग्रह, और एक याद रखेंगे कौन सा है अस्ते। जबकि आपसे पूछा जाए जी 5वां महाव्रत, कौन सा आपका 5वां महाव्रत, तो 5वां जो महाव्रत है, 5वां महाव्रत, 5वां महाव्रत अगर आपसे पूछा जा रहा है 5वां महाव्रत किसने दिया था, तो 5वें महाव्रत का नाम क्या है, 5वां महाव्रत आपका क्या था, ब्रह्मचर्य। क्या है आपका ब्रह्मचर्य, यानी सदा संयमपूर्ण जीवन जीना, ब्रह्मचर्य। तो 5वां महाव्रत किसने दिया था, इसे आप याद रखेंगे 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया था, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत आपका दिया था। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है पार्श्वनाथ से संबंधित। क्लियर हो गया सभी का जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आगे नेक्स्ट देखेंगे, आगे नेक्स्ट आपका ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित किससे है, ये आपका पार्श्वनाथ से संबंधित। किससे संबंधित है, आपका पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है बताओ, पार्श्वनाथ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये तो हो गया पार्श्वनाथ का पूरा डिटेल। अब देखेंगे महावीर स्वामी से। ठीक है, किससे देखेंगे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट अब हेडिंग आप बनाएंगे जी, हेडिंग क्या बनाएंगे जी, हेडिंग बनाएंगे महावीर स्वामी। क्या हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे महावीर स्वामी। ये हेडिंग बना लेंगे महावीर स्वामी। अब इनके बारे में आप पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ें तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं जी जन्म, क्या पढ़ते हैं पहले, जन्म। तो जन्म आप याद रखेंगे, जन्म कब हुआ था, जन्म आप याद रखते हैं 540 बीसी में। कब हुआ था, 540 बीसी में। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट। 540 बीसी में कहाँ पे हुआ था, जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली बिहार में इनका आपका जन्म हुआ था 540 बीसी में। क्लियर हुआ, 540 बीसी में कहाँ पे हुआ, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ, कुंडग्राम वैशाली में ये जन्म हुआ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, इसी में अगर आपसे पूछे कि मृत्यु, यहीं पे देख लेते हैं, चलो मृत्यु बाद में लिख लेंगे, पहले इसके बारे में और अन्य जान लें। नेक्स्ट आपसे पूछे बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बचपन का नाम क्या है, पहले इधर देख लेते हैं बचपन का नाम। फिर आप याद रखेंगे पिता कौन है, पिता का नाम क्या है। आपसे पूछे माता कौन है, माता का नाम क्या है। ये सब आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा वंश कौन सा है इनका, वंश। आपसे पूछे जाएगा इसी में कि पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसी में कि पुत्री का नाम क्या है, क्या नाम है आपका, पुत्री का नाम क्या है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, पुत्री का नाम आपका क्या है। नेक्स्ट इसी में एक और पढ़ लेंगे, दामाद कौन है, दामाद कौन है, दामाद। ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने, दामाद कौन है। अब देखेंगे क्रम से, बचपन का नाम अगर आपसे पूछ रहा है, बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम है वर्धमान। क्या नाम है, बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम आपसे पूछे तो आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो गौतम बुद्ध आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो वो इनके पिता का नाम है, तो याद रखेंगे। तो इनके बचपन जो पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्या नाम है, सिद्धार्थ।
उसके बाद में माता का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है, माता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, त्रिशला। माता का नाम क्या है, त्रिशला। त्रिशला आपसे पूछे कौन से वंश से संबंधित है त्रिशला, त्रिशला आप याद रखेंगे कौन से वंश से संबंधित है, लिच्छवी वंश। कौन सा वंश आपका, लिच्छवी वंश से संबंधित है। और पिता अगर आपसे पूछा जा रहा है पिता कौन से वंश से संबंधित है, तो पिता का वंश आप याद रखेंगे कौन सा वंश है, ज्ञात्रक वंश। कौन सा वंश है, ज्ञात्रक वंश पिता का है। माता का पूछे तो कौन सा वंश है, लिच्छवी वंश। वंश अब यहाँ पे जो पिता का है वो ही इनका है, तो वंश कौन सा हो जाएगा, वंश हो जाएगा आपका ज्ञात्रक वंश। कौन सा वंश हो जाएगा, ज्ञात्रक वंश हो जाएगा। पत्नी आपसे पूछे पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम आप पढ़ते हैं, पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। क्या नाम है आपका, पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। क्या नाम है आपका, यशोदा पत्नी का नाम है। क्लियर हो गया। उसके बाद पुत्री अगर आपसे पूछ रहा है कि पुत्री का नाम क्या है, पुत्री, पुत्री आपसे पूछा जाएगा, पुत्री, पुत्री आप याद रखेंगे पुत्री का नाम क्या है, अन्नोजा प्रिय दर्शनी। पुत्री का नाम क्या है, पुत्री का नाम याद रखेंगे अन्नोजा प्रिय दर्शनी। क्या नाम है, अन्नोजा प्रिय दर्शनी, ये पुत्री का नाम है। किसका नाम है, पुत्री का नाम क्या है, अन्नोजा प्रिय दर्शनी। नेक्स्ट आगे दामाद आपसे पूछे दामाद का नाम क्या है, दामाद का नाम आप याद रखेंगे, दामाद का नाम क्या है, जमाली। दामाद का नाम क्या है, जमाली। तो एक बार इन्हें देख लेंगे सभी, देख लेंगे सभी, और इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं कि जो आपके अन्य क्वेश्चन है उनको भी आप देखेंगे जी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी, स्क्रीनशॉट ले लें सभी, फिर आगे बढ़ते हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी जी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और आगे अन्य क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर हो गया सभी का जी, क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे। अब महावीर स्वामी के बारे में इतना डिटेल एक बार पुनः देख लेंगे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म आपने पढ़ लिया 540 BC में। कहाँ पे हुआ था आपका, कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट आपने पढ़ा है बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। पिता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। कौन से वंश हैं, ज्ञात्रक वंश हैं। माता का नाम क्या है, त्रिशला। कौन से वंश हैं, लिच्छवी वंश है। नेक्स्ट वंश कौन सा इनका, स्वयं का वंश कौन सा हो जाए, ज्ञात्रक वंश। पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। पुत्री का नाम आपसे पूछे क्या है, अन्नोजा प्रिय दर्शनी, अन्नोजा प्रिय दर्शनी। और दामाद कौन थे इनके, जमाली। क्लियर हो गया। तो ये आपने पढ़ लिया सब घटनाक्रम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आगे जानेंगे आप। अब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में क्या है, जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने क्या है, अपने बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आज्ञा ली और नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगलों में चले गए। तो उसके बाद आपको याद रखना है इसी में, उसके बाद आप याद रखेंगे ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ये आप हेडिंग बना लेंगे। थोड़े दूसरे उससे रख देता हूँ इसमें। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ज्ञान प्राप्ति में आप याद रखेंगे ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति आप पढ़ते हैं कि ज्ञान प्राप्त कहाँ पे किया, ज्ञान प्राप्त। तो ज्ञान प्राप्ति आप याद रखेंगे कौन सी नदी के किनारे, नदी आप याद रखेंगे नदी कौन सी, ऋजुपालिका। कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया, ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी आपके, ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और वह जो आपका ज्ञान प्राप्त करने का जो आपका गांव याद रखेंगे, कौन सा गांव आपका, जाम्बिया ग्राम। कौन से गांव में, जाम्बिया ग्राम में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। क्लियर हो गया, जाम्बिया ग्राम में ज्ञान प्राप्त किया। और कौन सी नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। क्लियर हुआ। अब जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में महावीर स्वामी किस नाम से जाने गए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये किस नाम से जाने गए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जाने गए जिनिया विजेता। किसके नाम से जाने गए, जिनिया विजेता के नाम से महावीर स्वामी को जाना गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिनिया विजेता के नाम से जाना गया। अब आप याद रखेंगे कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया जी, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश आप ध्यान रखें, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया। तो प्रथम उपदेश आप याद रखेंगे कहाँ पे दिया, तो राजगृह। कहाँ पे दिया, राजगृह। राजगृह बिहार में पड़ता है, राजगृह। तो राजगृह बिहार में
कहाँ पे आपका राजगृह बिहार में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, बिहार में विपुलचल की पहाड़ियों में। कहाँ पर आपका विपुलचल की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में? विपुलचल की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में ज्ञान आपने प्रथम उपदेश दिया? विपुलचल की पहाड़ियों में। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया विपुलचल की पहाड़ियों में। अब जो आपके उपदेश हैं, उपदेश की भाषा क्या रही थी? भाषा अगर आपसे पूछ रहा है कि भाषा क्या रही उपदेश की, भाषा, तो भाषा आप याद रखेंगे जो इन्होंने अपनी भाषा यूज की, तो भाषा कौन सी थी? भाषा आप याद रखेंगे प्राकृत या अर्धमागधी। कौन सी भाषा है? भाषा आप याद रखेंगे, भाषा थी इनकी प्राकृत या अर्धमागधी। कौन सी भाषा रही थी? प्राकृत या अर्धमागधी। जबकि आप जब बौद्ध धर्म आपने पढ़ा है, बौद्ध धर्म में आप पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या रही थी? आपकी पाली। अगर जैन धर्म आप पूछे कि जैन धर्म में आपकी कौन सी भाषा रही है, प्राकृत या अर्धमागधी। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। प्राकृत या अर्धमागधी ये आपकी भाषा रही। अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया, उपदेश दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम अनुयायी कौन थे इनके? प्रथम अनुयायी अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम अनुयायी अपनी बेटी के जो आपके पति थे, या आप कह सकते हैं इनके जो दामाद थे प्रथम अनुयायी। तो आपने पढ़ा होगा प्रथम अनुयायी किसको बनाया? अपने दामाद को बना लिया, ठीक है। और कोई नहीं मिला तो पहले दामाद को पकड़ लिया कि आप आए और प्रथम अनुयायी बने। तो अपने दामाद का नाम क्या है? अपने दामाद जमाली को बनाया। क्या नाम है? जमाली को इन्होंने प्रथम अनुयायी बनाया। प्रथम अनुयायी अपने दामाद जमाली को। किसको बनाया जी? जमाली को। और अगर आपसे पूछे कि महिलाओं में किसको बनाया, महिलाओं में अगर आपसे पूछा जा रहा है, महिलाओं में किसको बनाया? प्रथम अनुयायी। महिलाओं में आप याद रखें किसको बनाया था? प्रथम अनुयायी महिलाओं में बनाया था चंदना को। किसको बनाया? महिलाओं में अगर आपसे पूछ रहा है, महिलाओं में कौन बनी प्रथम अनुयायी? प्रथम अनुयायी कौन बनी? चंदना। क्लियर हो गया? तो एक बार पुनः देख लेंगे। ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्भे ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में किस नाम से जाने गए? जिनिया विजेता। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह बिहार में विपुलचल की पहाड़ियों में। भाषा कौन सी थी उपदेश की? प्राकृत या अर्धमागधी। प्रथम अनुयायी कौन बने? अपने दामाद जमाली को बनाया गया। और महिलाओं में किसको बनाया गया? चंदना को बनाया गया। किसको बनाया गया? आपका चंदना को बनाया गया। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। अब आप याद रखेंगे ये सब महावीर स्वामी का सार है, जो महावीर स्वामी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे जैन धर्म है तो अब इसमें ये और देख लेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु तो आप याद रखेंगे, उसी में हेडिंग हो जाएगा मृत्यु, नीचे मृत्यु। तो मृत्यु आपने पढ़ा होगा, मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई इनकी? मृत्यु आप पढ़ते हैं, मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। और 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कब हुई थी जी? तो याद रखेंगे कब हुई? 468 BC में। 468 BC में इनकी मृत्यु हुई। और वह स्थान क्या कहलाया जहाँ पे मृत्यु हुई? तो मृत्यु वाला जो स्थान है वो क्या है आपका? पावापुरी। और पावापुरी कहाँ पर है? पावापुरी आपका बिहार में। तो अगर आपसे जन्म पूछ रहा है तो जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में। लेकिन मृत्यु कहाँ पर हुई है? पावापुरी बिहार में। 72 वर्ष की अवस्था में 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हो गया? तो ये सब आपका महावीर स्वामी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं जैन धर्म में ही। अब आप हेडिंग बनाएंगे जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आप हेडिंग बना लेंगे, क्योंकि जो आपके तीर्थंकर थे, तीर्थंकर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए। अब आगे बढ़ते हैं जी, अब हेडिंग बनाएंगे, आगे हेडिंग बनाएंगे जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न। आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 3 रत्न, जैन धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न आप बोल दें, जैन धर्म के त्रिरत्न। तो उसमें तो आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा है? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध धम्म और संघ, ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। लेकिन जैन धर्म के अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक का मतलब होता है सही, सम्यक दृष्टि। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा कौन आपका? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। और तीसरा आप याद रखेंगे सम्यक आचरण, सम्यक आचरण।
सम्यक शब्द का मतलब है सही, मतलब आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए और आपका आचरण सही होना चाहिए। तो ये क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और क्या है आपका सम्यक आचरण। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे जैन धर्म आपने पढ़ा होगा जैन धर्म। तो जैन धर्म की जो हमें जानकारी है वो किससे मिलती है, जैन धर्म की विशेष जानकारी, आप ऐसे लिख सकते हैं जैन धर्म की विशेष जानकारी। क्या है आपका, जैन धर्म की विशेष जानकारी। तो जैन धर्म की जो विशेष जानकारी है, जैन धर्म की विशेष जानकारी हमें किससे मिलती है, विशेष जानकारी, ऐसे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन उसी में, विशेष जानकारी। तो विशेष जानकारी हमें दो से मिलती है, एक किससे मिलती है, एक तो आपकी मिलती है कल्प सूत्र से। किससे मिलती है, एक तो आपकी किससे मिलती है, ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक कौन सा आपका कल्प सूत्र और एक कौन सा है, एक आपका परिशिष्ट पर्वन, एक आपका कौन सा है परिशिष्ट पर्वन। इससे हमें आपकी जानकारी मिलती है जैन धर्म के बारे में। कौन कौन है, कल्प सूत्र अगर आपसे पूछ रहा है, कल्प सूत्र के लेखक कौन है, कल्प सूत्र आप याद रखेंगे ये भद्रबाहु ने लिखी है। किसने लिखी है, भद्रबाहु ने लिखी है कल्प सूत्र। क्लियर हो गया। उसके बाद में परिशिष्ट पर्वन अगर आपसे पूछे तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है हेमचंद्र ने। किसने लिखी है, हेमचंद्र। तो दोनों के याद रखेंगे। जैन धर्म की विशेष जानकारी हमें दो ग्रंथ आपके, एक कौन सा है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र किसने लिखा आपका भद्रबाहु ने, और दूसरा पूछे परिशिष्ट पर्वन, ये किसने लिखा है, ये लिखा आपका हेमचंद्र ने। किसने लिखा है, हेमचंद्र। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हो गया, जैन धर्म की विशेष जानकारी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, जैन धर्म के सम्मेलन। हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे जैन धर्म के सम्मेलन। जैन धर्म के सम्मेलन, इनके बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के सम्मेलन में या संगति, जैन धर्म के सम्मेलन। तो जैन धर्म में आपके दो सम्मेलन हुए। कितने सम्मेलन हुए, दो सम्मेलन हुए जैन धर्म के सम्मेलन। जैन धर्म में कितने सम्मेलन हुए, दो। तो आप याद रखेंगे प्रथम सम्मेलन कौन सा है, प्रथम सम्मेलन, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। प्रथम सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रथम सम्मेलन आपका 322 BC में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसकी जो अध्यक्षता है ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, स्थूलभद्र के द्वारा। और इस सम्मेलन के दौरान जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक कौन सा है, दिगंबर। श्वेतांबर कौन है, जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले हैं वो श्वेतांबर, और दिगंबर कौन है, जो नग्न अवस्था में रहने वाले हैं वो दिगंबर। तो श्वेतांबर का गुरु कौन था, स्थूलभद्र, और आप पढ़ते हैं दिगंबर का गुरु कौन था आपका, भद्रबाहु। क्लियर हुआ। तो आप पढ़ेंगे प्रथम सम्मेलन। तो प्रथम सम्मेलन के आप पढ़ते हैं प्रथम सम्मेलन आप याद रखेंगे कब हुआ था जी, 322 BC में। कहाँ पर, मतलब 322 BC में कहाँ पे हुआ, ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। 322 BC में कहाँ पर हुआ आपका, पाटलिपुत्र में। आपसे पूछा जाएगा अध्यक्षता किसने की थी इसमें, अध्यक्षता आप याद रखेंगे, अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी आपके स्थूलभद्र ने। किसने की थी अध्यक्षता आप याद रखें, स्थूलभद्र ने की। और इस सम्मेलन के दौरान क्या है, इस सम्मेलन के दौरान जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म कितने भागों में बट गया, जैन धर्म आप याद रखेंगे दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक कौन सा है, एक तो है आपका श्वेतांबर। कौन सा आपका भाग है, एक है श्वेतांबर, और एक कौन सा है भाग है, एक आपका दिगंबर। श्वेतांबर और दूसरा कौन आपका, दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन है, श्वेतांबर आप याद रखेंगे सफ़ेद कपड़े पहनने वाले या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, ये क्या कहलाते थे, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, ये कहलाते थे आपके श्वेतांबर। क्या कहलाते थे, श्वेतांबर। और आपसे पूछा जाएगा दिगंबर कौन है, दिगंबर आप याद रखेंगे नग्न अवस्था में रहने वाले। ठीक है, नग्न अवस्था में रहने वाले, ये कपड़े धारण नहीं करते, कोई खर्चा नहीं इनका, नग्न अवस्था में रहने वाले, नग्न अवस्था में जो रहने वाले ये क्या कहलाते आपके, दिगंबर। क्लियर हुआ। अब आपसे पूछेगा जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर का जो गुरु था, श्वेतांबर का गुरु कौन था, श्वेतांबर का गुरु था आपका स्थूलभद्र। कौन था, स्थूलभद्र। और आपसे पूछे दिगंबर का गुरु कौन था, दिगंबर का गुरु आप याद रखेंगे, दिगंबर का गुरु कौन था, भद्रबाहु। कौन था आपका, भद्रबाहु। क्लियर हो गया। श्वेतांबर का गुरु पूछे स्थूलभद्र, दिगंबर का पूछे भद्रबाहु। आपसे पूछा है प्रथम सम्मेलन 322 BC में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। और इस समय अगर आपसे पूछे जी शासक कौन था, पाटलिपुत्र में हुआ,
और ये किसके शासनकाल में किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये भी ध्यान रखना आपको, किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। दो भागों में आपका बट गया जैन धर्म। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, ये जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे द्वितीय सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? द्वितीय सम्मेलन। द्वितीय सम्मेलन या दूसरा सम्मेलन आप लिख सकते हैं, दूसरा सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन। तो दूसरा सम्मेलन ये कब हुआ जी? ये बहुत दिन बाद हुआ और इसी कारण शायद जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया बौद्ध धर्म के मुकाबले। तो दूसरा सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा सम्मेलन लगभग इसके 800 वर्ष बाद हुआ, और 800 वर्ष बाद यानी कब हुआ जी? 512 ईस्वी में। वो ईस्वी है, मतलब बीसी है, वो ईसा पूर्व है, और ये क्या है? ईस्वी। 512 ईस्वी में ये कहाँ पे हुआ जी? ये हुआ था आपका वल्लभी। ये कहाँ पे हुआ था? वल्लभी। और वल्लभी कहाँ पड़ता है? वल्लभी आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है आपका? वल्लभी पड़ता है गुजरात में। आपसे पूछा जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन था इसका? तो अध्यक्ष आप याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन था? देवादी श्रवण। कौन था इसका अध्यक्ष? देवादी श्रवण इसका अध्यक्ष था। कौन था अध्यक्ष? देवादी श्रवण। क्लियर हुआ? इसमें कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं 12 उपांग की जो आपकी रचना है, जैसे 12 उपांग आप पढ़ेंगे, इसमें जैन धर्म के आपके अलग अलग आपके पार्ट हैं, इनकी रचना की गई बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा मिलकर। तो विशेष कार्य उसमें तो आपने पढ़ लिया कि जैन धर्म का विभाजन हुआ। इसमें आप याद रखेंगे आचरांग सूत्र उपांग वगैरह ये आपने पढ़ेंगे। विशेष कार्य बस आप इसमें एक लाइन लिख लेंगे, 12 उपांग की रचना की गई। क्या है? 12 उपांग। ये आपके ग्रंथ हैं जो इसी से संबंधित है जैन धर्म से। 12 उपांग की रचना की गई। किसकी रचना की गई? 12 उपांग की रचना की गई। आपको याद रखना है द्वितीय सम्मेलन के दौरान। तो दो सम्मेलन आपके हुए हैं जैन धर्म में। तो दूसरा सम्मेलन 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन है? देवादी श्रवण। विशेष कार्य 12 उपांग की रचना की गई। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन से। तो आप पढ़ रहे हैं जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, आप पढ़ते हैं इसी में, आगे बढ़ेंगे। एक आप पढ़ते हैं जी गोमतेश्वर की मूर्ति। क्या है? गोमतेश्वर की मूर्ति। ये आप पढ़ते हैं गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति। तो गोमतेश्वर कौन है? जो आपका ऋषभ देव है, जो संस्थापक है आपके इसके। ऋषभ देव के पुत्र कौन है? गोमतेश्वर। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है, निर्माण अगर आपसे पूछ रहा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण, तो आप याद रखेंगे जो गंग राजवंश है। कौन सा राजवंश है? गंग राजवंश। गंग राजवंश, गंग राजवंश के शासक हैं। गंग राजवंश के शासक कौन है? राजमल। क्या है? राजमल। गंग राजवंश के शासक कौन है? राजमल। और राजमल का भी आपका मंत्री है। राजमल का मंत्री कौन है? राजमल का मंत्री आपका चामुंड राय। क्या नाम है? राजमल के मंत्री का नाम है चामुंड राय। क्या नाम है बताओ? चामुंड राय। ठीक है। तो आप पढ़ते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है, गंग राजवंश के शासक कौन थे आपके? राजमल। और उसका मंत्री कौन है? चामुंड राय। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है तो चामुंड राय के द्वारा कौन से राज्य में कराया गया? ये आप याद रखेंगे। कौन से राज्य में कराया गया? कर्नाटक राज्य में कराया गया। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में आपका कराया गया। क्लियर हो गया? जो आपकी गोमतेश्वर की मूर्ति है, यहीं पे एक आपका जैन धर्म का प्रमुख आयोजन होता है और उस आयोजन को बोलते हैं महामस्तकाभिषेक। क्या है? महामस्तकाभिषेक। तो महामस्तकाभिषेक जो ये उत्सव है, महामस्तकाभिषेक उत्सव, तो जैन धर्म में बड़ा ये प्रचलित है महामस्तकाभिषेक उत्सव। तो महामस्तकाभिषेक उत्सव का जो आयोजन है ये 12वें वर्ष होता है। कौन से वर्ष होता है आपका? 12वें वर्ष होता है महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन। और ये कहाँ पे? ये जो आपका भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर? आपका कर्नाटक में। और कर्नाटक भी आप याद रखेंगे, कर्नाटक में आपका कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला। कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला।
तो श्रवण बेलगोला में इसका आयोजन किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो आप याद रखेंगे कि महामस्तकाभिषेक उत्सव का जो आयोजन है किससे संबंधित, कौन से धर्म से, जैन धर्म से। तो यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति की पूजा की जाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण आप याद रखेंगे, गंग राजवंश का शासक कौन है? राजमल। और उसका मंत्री कौन है? उसका मंत्री चामुंड राय, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अब जो श्रवण बेलगोला है, आप पढ़ते हैं जैन धर्म का अंतिम शासक कौन था? सॉरी, आप पढ़ते हैं जैन धर्म का जो संस्थापक था, जैन धर्म का जैन धर्म नहीं, आप पढ़ेंगे मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश, सॉरी इस असुविधा के लिए खेद है। मौर्य वंश का आपने पढ़ा होगा संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया जीवन के अंतिम दिनों में? क्या है? जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार किया? जीवन के अंतिम दिनों में, तो जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन धर्म। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और अपना जो शासन है, इनका अपना पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार को सौंप करके ये आपका अंतिम यात्रा, मतलब जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और अंतिम दिन कहाँ पे बिताते हैं? ये बिताते हैं अंतिम दिन श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म। और आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म आपने स्वीकार कर लिया, और जैन धर्म के स्वीकार करने के बाद में अंतिम दिन कहाँ पे व्यतीत किए? अंतिम दिन व्यतीत किए थे आपके श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता आपका? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ता है। कौन सा स्थान है? श्रवण बेलगोला। क्लियर हो गया? ये याद रखेंगे, श्रवण बेलगोला कहाँ पर आपका? कर्नाटक। महामस्तकाभिषेक उत्सव अगर आपसे पूछ रहा है तो आपसे पूछा जाएगा इसका आयोजन गोमतेश्वर की मूर्ति के पास, मतलब गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए किया जाता है। और कहाँ पर होता है इसका आयोजन? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। क्लियर हो गया? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इसका आयोजन होता है। क्लियर हुआ सभी का? जी, क्लियर हुआ सभी का? जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कोई अन्य आपके जो क्वेश्चन है। जैसा आपसे पूछा जाता है जो जैन साहित्य है, क्या है आपका? जैन साहित्य। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जाता है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जैन साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं, तो जैन साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं? आगम। किस नाम से जानते हैं जैन साहित्य को? जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम से, आगम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो क्लियर हो गए। उससे पहले आपने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं सभी को। उससे पहले आपने पढ़ा है सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, वास्तु संस्थापक महावीर स्वामी। उसके बाद ये आपने तीर्थंकर और उनके प्रतीक, उनके बारे में पढ़ लिया। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने पढ़ा है जी पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ का पूरा डिटेल्स हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा है महावीर स्वामी से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपने महावीर स्वामी का पढ़ लिया सभी। ये सब महावीर स्वामी का डिटेल है। और उसके बाद आप पढ़ते हैं कि जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट उसके बाद आपका जैन धर्म के सम्मेलन, जैन धर्म के दोनों सम्मेलन आपने पढ़ लिए। और उसके बाद था आपका जो अन्य आपके क्वेश्चन थे, जैसे गोमतेश्वर की मूर्ति को लेकर के, या महामस्तकाभिषेक उत्सव को लेकर के, या चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। और फिर आपने पढ़ा है कि जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। तो इस क्लास में लगभग हम कह सकते हैं संपूर्ण कोशिश आपकी की गई है कि जो भी आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं वो इसमें आपके कवर किए गए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।